फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, वो है 11th क्लास का सेट्स का चैप्टर। जो सेट्स हैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पर ये फंडामेंटल पार्ट है मैथमेटिक्स का। जो आगे आप चैप्टर्स करोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके लिए सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आना बहुत ज़रूरी है। सो जो सेट थ्योरी थी, इट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। तो जो सेट थ्योरी है, इसको हम पढ़ते हैं बेसिक पहले कि सेट्स होते क्या हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द सेट। तो सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें दो वर्ड्स मेन हमने यूज़ किए, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन द सेट। डिस्टिंक्ट मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन द सेट। ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एंड वेल डिफाइंड मीन्स all the objects in the set satisfy the property or rule for that set। ठीक है, इसका क्या मतलब कि अगर आप एक सेट बना रहे हो जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, सो उन ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक सर्टेन स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी या एक सर्टेन रूल को क्या करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे। तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, सेट। वेल डिफाइंड मीन्स आप कुछ भी उठा के ऑब्जेक्ट्स को सेट्स में नहीं डाल सकते। एक सर्टेन प्रॉपर्टी होगी जिसके बेस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को सेट का मेंबर बनाओगे या उसका मेंबर नहीं बनाओगे, अकॉर्डिंग टू वेदर द ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी और नॉट। सो सॉरी, इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल। एक मिनट, आपको डिस्टिंक्ट का भी मीनिंग मैं लिख देती हूँ। डिस्टिंक्ट मीन्स all objects in the set are different from each other, different from each other। ठीक है, so let's take one example। let's take collection of prime numbers less than 5। अब हम 6, 7 से प्राइम नंबर पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। सो लेस देन 5 अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स चेक करो तो मेरे पास क्या बन रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। अब आप चेक करो कि जो प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 एंड 3 प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो 2 एंड 3 को मैं प्राइम नंबर का सेट, कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्राइम नंबर जो लेस देन 5 है। सो मैं एक सेट डिफाइन किया मैंने कर्ली ब्रेसिस के साथ। सेट को हमेशा किससे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसिस से। ये याद रखना है, जब भी कुछ एलिमेंट्स आपको कर्ली ब्रेसिस में दिए हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए क्या है, सेट है। सो इसमें 2 एंड हमने 3 लिखा, क्यों? क्योंकि 2, 3 सिर्फ ऐसे नंबर हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर प्राइम है और नंबर लेस देन 5 है। ठीक है, सो ये दोनों नंबर प्राइम भी हैं और लेस देन 5 भी हैं, इसलिए ये जो आपने कलेक्शन ली ये क्या बना, आपका सेट। ठीक है, पर अब इसमें 4 और जो 5 हैं ये ए को बिलोंग नहीं करते। सेट ए को क्यों नहीं बिलोंग करते? क्योंकि 1 और जो 4 हैं वो इस प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। सो इस सेट को सिर्फ 2 ही एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 2, 3। सो दिस जो सिंबल है, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, सो
अगर कोई एलिमेंट किसी कलेक्शन का मेंबर है, मेंबर बोल सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। सो अगर वो ऑब्जेक्ट किसी सेट को बिलोंग करता है, कलेक्शन है उस एलिमेंट है उस सेट का, तो हम क्या कहेंगे कि वो सेट को बिलोंग करता है। अगर कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर नहीं है तो व्हाट वी विल से कि वो बिलोंग नहीं करता, इट डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट। ठीक है, अब सेट के बारे में कुछ एक बेसिक नोटेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए। जब भी हम कोई सेट का नेम देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया, तो जो भी आप नेम देते हो जनरली वो किस में हम देंगे, कैपिटल लेटर्स के अंदर देंगे। सेट का नेम किस में देंगे, कैपिटल लेटर्स के अंदर देंगे। और जो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट हैं, जो अंदर इसके ये वाले एलिमेंट्स हैं बच्चे, ये वाले, अगर इनको हम जनरलाइज करके लिखना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल लेटर। जनरल मीन्स कि आपके सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आप उसको किसी एक नेम के साथ क्या करना चाहते हो, रिप्रेजेंट। ठीक है, तो वो जो नेम लेंगे वो हमेशा किस में लेंगे, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, फोर्थ जो आपकी बात है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेट है वो हमेशा अनऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मीन्स ये अनऑर्डर्ड है। कई बार सेट्स की डेफिनेशन में ही लिखा होता है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स अगर आप A3,2 लिख रहे हो या 2,3 लिख रहे हो तो ये एक ही सेट है, ये दो डिफरेंट सेट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑर्डर उनका ऑर्डर जो है वो इमटेरियल होता है, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आई होप कि आपको जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है समझ में आ गई है। तो लेट्स कुछ और एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स जो हम नंबर सिस्टम करते हैं अपना, उसमें से हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। सो पहली एग्जांपल क्या कहता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं नंबर लाइन डिफाइन करूं, सो 1, 2, 3, 4 ये सारे जो हैं ये नेचुरल नंबर हैं। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। अब क्योंकि नेचुरल नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो आप उसको एक सेट के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगी, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स लिख दूँगी। ठीक है, सच दैट कि वो एलिमेंट्स उस सेट की प्रॉपर्टी को डिपिक्ट कर सकें, शो कर सकें। और उसके बाद मैं क्या डाल दूँगी, डॉट्स डाल दूँगी शो करने के लिए कि ये जो सेट है इसमें सिर्फ इतने ही एलिमेंट नहीं हैं, इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, और वो कॉन्टिन्यूटी हम डॉट्स के साथ क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। यहाँ पे राइट डॉट्स क्या बता रही हैं, राइट से इसमें इस पैटर्न को फॉलो करते हुए और बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, ये पैटर्न हमें किससे पता लगा कि अगला 6, 7, 8 आएगा, किससे पता लगा, जो एलिमेंट सेट में आपने लिख दिए हैं ऑलरेडी। क्या लिखा मैंने, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट मीन्स जो पहले आपने 5 एलिमेंट्स लिखे वो मेरी प्रॉपर्टी को बताना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं सपोज लिखूं 2, 3, 5, 7 एंड 11, तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, सो जब आप इस तरह के सेट्स लिखते हो तो जो एलिमेंट्स हैं उनसे आपको पता लगना चाहिए कि ये एक सर्टेन प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ताकि जो एलिमेंट्स आपने नहीं लिखे उनके बारे में हमें नॉलेज हो सके। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमें पता है कि जो हमारी नंबर लाइन है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे वो सारे किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को। जो रियल नंबर्स हैं उसमें रैशनल, इरेशनल हर तरह के नंबर आ जाते हैं। तो ऐसे सेट को हम लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू शो नहीं कर सकते। जैसे हमने ये फर्स्ट एग्जांपल की, इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। तो ये हमने क्या लिखे, एलिमेंट्स लिस्ट किए हैं। रियल नंबर्स में क्योंकि एलिमेंट्स बहुत तरह के होते हैं और आप लिस्टिंग के थ्रू उसके पैटर्न को शो नहीं कर सकते। ठीक है,
लिस्टिंग के थ्रू आपको पता नहीं लगेगा कि ये रियल नंबर्स का सेट है। तो ऐसे सेट को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ये फॉर्म्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऐसी फॉर्म्स में लिखने के लिए हम क्या कहते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे, पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ कि क्या है ये हमने क्या लिखा, इसको कैसे पढ़ेंगे। दिस इज़ एक्स, दिस इज़ कॉल्ड सच दैट, इसकी जगह पे कॉलन भी कई बार लोग लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू रियल। यहाँ पे एक्स इज अ जनरल एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जनरल एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग all elements of this set। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हमने उसका वैल्यू नहीं लिखी, तो मैंने उस सेट को बिलोंग करते सारे एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट के थ्रू क्या किया, रिप्रेजेंट। उसको हम जर्नल टर्म बोलते हैं, और हमने पढ़ा कि उस जर्नल टर्म को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, इसलिए जो x है इट इज़ एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, उसको हमने स्मॉल लेटर में लिखा। प्लस अगर वो सेट x जो है वो सेट का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली वो कोई सर्टेन प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने क्या लिखना है, वो प्रॉपर्टी भी बतानी है, ताकि वो सेट की जो डेफिनेशन है आपकी क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। मैंने क्या किया, x एक जनरल एलिमेंट लिख दिया, सच दैट x एक सर्टेन प्रॉपर्टी को, ये जो मैंने लिखा है ये सेट की प्रॉपर्टी है, जिससे पता लगेगा कि एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है। सो यहाँ मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू R, R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, ठीक है। सो मैंने इस तरह से इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। क्या लिखा, सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू R। जो पहला x लिखा वो लिखी जर्नल टर्म, ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता हुआ। सच दैट करके जो सेकंड मैंने लिखा वो क्या लिखा, वो प्रॉपर्टी जो ये सेट सपोर्ट करता है जो ये सेट सपोर्ट करता है, मतलब ये एलिमेंट x को सेट को तब बिलोंग करेगा अगर ये x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को। आई होप इस डेफिनेशन के साथ आपको कुछ समझ में आया होगा कि इस तरह के सेट्स को कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हम सेट लिख रहे हैं दैट इज़ अ थर्ड पॉइंट देखिए, दैट इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज़ सेट ऑफ इंटीजर्स। सो जो हम थर्ड एग्जांपल कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और हमें पता है कि जो इंटीजर्स हैं नंबर लाइन के ऊपर इस तरफ से भी आपको इन्फिनिटी नज़र आएंगे, इस तरफ से भी आपको माइनस इन्फिनिटी तक इंटीजर्स नज़र आएंगे। आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो हमने इंटीजर्स लिखने शुरू किए जब, तो जो हमारे इंटीजर्स हैं राइट से भी कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। राइट से जा रहे हैं टिल इन्फिनिटी, लेफ़्ट से जा रहे हैं टिल माइनस इन्फिनिटी। तो जब हम इस तरह का सेट लिखेंगे तो कॉन्टीन्यूटी दोनों साइड्स पे शो होगी। सो यहाँ पे मैंने 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लेफ़्ट से भी क्या लिखा, 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपके सेट में दोनों तरफ से जो एलिमेंट्स हैं वो क्या शो हो रहे हैं, कंटिन्यूस एलिमेंट शो हो रहे हैं, कि इसमें लेफ़्ट से भी कॉन्टीन्यूटी है नेगेटिव नंबर्स की, राइट से कॉन्टीन्यूटी है पॉजिटिव नंबर्स की। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अभी हमने पीछे किया उसको कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5, वो अभी हम करके हटे हैं। सो दैट इज़ 2,3, ठीक है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो हमने क्या लिखा है कि डज द एलिमेंट 6 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, कि क्या 6 प्राइम नंबर को बिलोंग करता है। तो हमें पता है कि जो 6 है वो प्राइम नंबर्स को बिलोंग नहीं करता, 6 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, इसलिए क्या लिखूंगी, 6 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। आई होप ये जो एग्जांपल्स मैंने दी आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेट में फिक्स्ड एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं,
लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी कैसे शो करेंगे एंड राइट कॉन्टिन्यूटी कैसे शो करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम चेक करते हैं कि सपोज़ हमें दिया है एक सेट दिया है जिसमें 6 एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है या नहीं। हमने पढ़ लिया है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो सिंबल है, ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का है। अब आपको पता है कि जो 5 आपको नज़र आ रहा है वो इस सेट के अंदर नज़र आ रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी, जो 5 है इट बिलोंग्स टू ए। अब आप 8 चेक कीजिए, इस सेट के अंदर कहीं पे भी 8 नहीं है, तो व्हाट आई विल से दैट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली अगर आप 0 लिखोगे तो 0 भी इस सेट का मेंबर नहीं है, तो आई विल से 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ। सपोज़ अगर मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा होता और वो कहता कि बताओ कि क्या ये बिलोंग करता है या डज नॉट बिलोंग करता है ए को, तो आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है बच्चे, ये सेट है, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट 2 है, दिस इज़ अ सेट, ठीक है। तो सेट जो है वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, दिस सेट जो है वो इस ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं क्या लिखूँगी, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पर अगर मैं लिखूँ 2 तो 2 डेफिनेटली इसका एलिमेंट है, ये ए को क्या कर रहा है बिलोंग। अगर सपोज़ मेरे पास बी दिया होता 1 2 3 4 5 6 और मैं पूछती कि बताओ जी कि क्या ये बी को बिलोंग कर रहा है या डज नॉट बिलोंग कर रहा है, तो अब देखिए ये जो पूरा आपके पास सेट है, ये सेट ही बी का क्या बन रहा है, एलिमेंट। ये सेट बी का क्या बन रहा है, एलिमेंट। इसका मतलब एक सेट का एलिमेंट दूसरा सेट हो सकता है। ये मेन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो भी एक क्या है, सेट, ठीक है। बी सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो खुद क्या बन रहा है, एक सेट। तो ये आप अब लिख सकते हो कि इस केस के अंदर जो सेट 2 बन रहा है वो बी का एलिमेंट बन रहा है, बी का मेंबर बन रहा है। तो मैं क्या लिखूँगी, सेट 2 बिलोंग्स टू बी। अगर मैं पूछूं कि 2 बी को बिलोंग करता है कि नहीं, तो 2 आप देखिए इंडिविजुअली कहीं पे भी सेट का मेंबर बी का मेंबर नहीं है, तो क्या लिखूँगी, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आई होप आपको एलिमेंट और एलिमेंट एज अ सेट जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे ये नॉर्मल एलिमेंट है, यहाँ पे ये एलिमेंट है, पर ये एलिमेंट इटसेल्फ क्या है, एक सेट है। सो दिस इज़ अ सेट और ये एलिमेंट है किसका, बी का, तो ये बिलोंग करेगा। पर यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये सेट बन गया और इसके अंदर कहीं पे भी सेट डिफाइंड नहीं है, सो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि हम सेट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने जो लेक्चर किया इसमें हमने पढ़ा कि सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट सेट्स पढ़े, उनकी एग्जांपल देखी कि सेट को हम लिख कैसे सकते हैं। तो अगर मैं उसको ब्रीफ करूं तो सेट को हम शो करेंगे कैपिटल लेटर के साथ। सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स की हम क्या कर देंगे, लिस्टिंग कर देंगे। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं तो हम कॉन्टिन्यूटी शो कर देंगे, लेफ़्ट में भी शो कर सकते हैं, राइट में भी शो कर सकते हैं। और जो अगर इस सेट की कोई जर्नल टर्म लिखनी हो तो उसको हम शो करेंगे स्मॉल लेटर के साथ। और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो उसको शो करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स टू। सो ये हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सेट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, कि सेट जो हैं अलग अलग फॉर्म्स में कैसे हो सकते हैं। आई होप आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।